इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। देखो अभी तक हमने नर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस किया था कि नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम कैसे किसी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं या किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन। मीन स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है या किसी सेल का सेल पोटेंशियल बताना है तो वो हम नर्स्ट इक्वेशन से बता सकते थे। अब नर्स्ट इक्वेशन के एक और एप्लीकेशन है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल्स का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं। मतलब गैल्वेनिक सेल में जो सेल रिएक्शन हो रही है उसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते क्या और उसका यूज क्या है एक गैल्वेनिक सेल के लिए, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना। तो सबसे पहले हम एक गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं या एक गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन ले लेते हैं। हमने जो पहले गैल्वेनिक सेल जब हमने पढ़ा था उसमें जो रिएक्शन ली थी वही रिएक्शन हम सिंपली ले लेते हैं कॉपर और जिंक की। तो जिंक हम एक सेल रिएक्शन वही वाली लेने वाले हैं दोबारा से। देखो एक सेल रिएक्शन लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक सेल रिएक्शन वही जो हम यूज करते आ रहे हैं अभी तक कि जिंक सॉलिड था, इसको जब कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस वाले की रिएक्शन इसके साथ मिलाया तो हमारे पास आ गया जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये एक सेल रिएक्शन है जो हम गैल्वेनिक सेल के लिए यूज की थी। अब इसमें क्या हो रहा था, ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें क्या होगा, जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहा है। ओवरऑल मींस ऑक्सीडेशन हाफ जो है इस सेल का, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, जिंक जो है जिंक सॉलिड मतलब जो इलेक्ट्रोड है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जिंक 2 पॉजिटिव साल्ट में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल के रिडक्शन हाफ में जा रहे हैं ना। तो रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा था, रिडक्शन हाफ में हो रहा था कॉपर 2 पॉजिटिव जो साल्ट में कॉपर 2 पॉजिटिव था एक्वस मतलब साल्ट में जो था ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेता है वायर के थ्रू और किस में चला जाता है कॉपर सॉलिड में। ठीक है, ये वाला हो रहा है रिडक्शन वाले साइड में। तो हमने गैल्वेनिक सेल में ये चीजें पढ़ी थी है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है और रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है। अब देखो जैसे जैसे ये सेल चलेगा मतलब जैसे जैसे इस सेल से हम वर्किंग लेंगे इलेक्ट्रिसिटी विदड्रॉ करेंगे मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यहां से यहां तक। अभी इस दोनों हाफ में क्या हो रहा है ओवरऑल, देखो जो ऑक्सीडेशन हाफ है उधर जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। मतलब जो सॉल्यूशन जिसमें हमने बीकर में डाला हुआ है ये जिंक 2 पॉजिटिव जिंक की इलेक्ट्रोड जो है साल्ट में डाली हुई है तो वहां जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी है ना। इस साल्ट में जिंक 2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ में। अब ऐसा ऐसा यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो जो इसका पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन देने का मींस जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव इधर बढ़ता जाएगा तो ऐसा ऐसा इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है मींस जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल अगर इसका रिप्रेजेंट करेंगे वो इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, देने की पावर डिक्रीज हो रही है तो मतलब लेने की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं जैसे जैसे सेल पर वर्क करता जाएगा तो ये वाला इस हाफ में क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईपी लिख देते हैं या ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जा रहा है। मींस जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब कॉपर 2 पॉजिटिव जो रिडक्शन हाफ है उस साइड पे क्या हो रहा है, देखो उस साइड पे क्या हो रहा है कि जो साल्ट में से जो कॉपर 2 पॉजिटिव था है ना रिडक्शन हाफ में वो जाकर इधर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो इस साइड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। मींस इस साइड पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो इस तरफ जा रहा है मींस जो रिडक्शन हो रही है वो डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इधर अवेलेबल नहीं होगा। तो इधर मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव की जो टेंडेंसी है इस तरफ जाने की मींस ओवरऑल जो रिडक्शन हो रही है इधर वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। उधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इधर रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जब इस रिडक्शन पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इस साइड पे क्या होगा, जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हो वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इस साइड
ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रोपोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, उस साइड का डिक्रीज होता जा रहा है इलेक्ट्रोपोटेंशियल, और एक स्टेज आएगी दोनों का इलेक्ट्रोपोटेंशियल बराबर हो जाएगा, दोनों हाफ का इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दोनों हाफ का इलेक्ट्रोपोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो कोई भी ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, उस स्टेज को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेज। बात समझे? सेल रिएक्शन उस स्टेज पे पहुंच जाए जब दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो बराबर हो जाए, उस स्टेज को बोलते हैं हम सेल की, ये एक सेल की इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। मींस ना उधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सिंपल सा, वो सेल डेड हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या हो जाएगा, कोई भी ईएमएफ आपके पास नहीं होगी, मतलब ईएमएफ बिकम्स जीरो। तो ईएमएफ कब जीरो होगी, जब इसका इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन हो जाएगी उस टाइम पे जब दोनों का इलेक्ट्रोपोटेंशियल बराबर हो जाएगा। वो कैसे होगा, ऑक्सीडेशन हाफ का इलेक्ट्रोपोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, उसका डिक्रीज होता जाएगा। शुरू में इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल कम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज्यादा है इनिशियली, क्योंकि इलेक्ट्रोपोटेंशियल का मतलब है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल तो कम है क्योंकि इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाले का सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीडेशन करने का, तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा, मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल इंक्रीज करता गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिक्रीज करता जाए, मींस ऑक्सीडेशन वाला यहां पे है, ऑक्सीडेशन हाफ इधर है, रिडक्शन हाफ इधर है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज करता जाएगा, ये डिक्रीज करता है, एक टाइम आएगा दोनों बराबर पहुंच जाएंगे। तो उस टाइम पे कोई भी ग्रेडियंट आपके पास नहीं अवेलेबल है तो सेल जो होगा डेड हो जाएगा, दोनों का इलेक्ट्रो पोटेंशियल बराबर हो गया तो कोई भी करंट इसमें से जनरेट नहीं होगा। तो उस स्टेज को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेज। इस स्टेज में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम सेल का अटेन हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम को इस सेल रिएक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका फाइंड कर सकते हैं जब सेल स्टॉप हो गया, उसको किसके बराबर हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज में प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, और इनकी कंसंट्रेशन सॉलिड की हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ठीक है। सॉलिड की कंसंट्रेशन कोई इफेक्ट नहीं करती है सेल की रिएक्शन में, मतलब ओवरऑल गैल्वेनिक सेल की वर्किंग में। तो हम सिर्फ जो एक्वस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है इनका इंपैक्ट पड़ता है, इनकी कंसंट्रेशन को लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलेंगे इनको, इक्विलिब्रियम स्टेज में इनकी कितनी कंसंट्रेशन है और उनकी रेशो हम ले लेंगे, मींस जिंक 2 पॉजिटिव जो एक्वस में है और कॉपर 2 पॉजिटिव जो एक्वस में है, इनकी दोनों की रेशो हम बताएंगे तो वो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द नर्स इक्वेशन। बस समझे, सिंपल सी, हमें पता नहीं है सेल में कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब अटेन होगा, सिंपल सी बात, ये इक्विलिब्रियम स्टेज जब सेल डेड हो जाएगा तब होगा, और वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर एक्चुअल हमें किसी गैल्वेनिक सेल का हमें फाइंड करना है तो हम सीधा पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेज जब आई, मींस जब सेल डेड हो गया, जब सेल में कोई भी ईएमएफ नहीं जनरेट हो रही है, तो तब जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, या मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी, मतलब जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर दिस सेल रिएक्शन कितनी है, उसकी अगर रेशो निकालेंगे, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो तब निकलेगी जब सेल डेड हो जाएगा, मतलब सेल में कोई भी ईएमएफ नहीं निकलेगी, सेल पोटेंशियल नहीं होगा। तो हम इसको सीधा बता सकते हैं नर्स इक्वेशन से। नर्स इक्वेशन से कैसे बता सकते हैं वो हम देखेंगे, और नर्स इक्वेशन से बता के या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक एप्लीकेशन क्या है, इसको क्यों फाइंड करना जरूरी है गैल्वेनिक सेल के लिए, या किस लिए फाइंड करते हैं, देखो वो हम इधर से ही देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक चीज देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आती है, मींस जिंक 2 पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो और इसकी कंसंट्रेशन कम हो। देखो केसी की वैल्यू सबसे ज्यादा कब आएगी, जब न्यूमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी, मींस जिंक 2 पॉजिटिव जो है मैक्सिमम आएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव मिनिमम आएगा, उस टाइम पे केसी की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब देखो जब केसी की वैल्यू ज्यादा आएगी किसी भी सेल के लिए, मींस
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब अटेन हुआ? जब जिंक 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा है और कॉपर 2 पॉजिटिव सबसे कम है। और ये वाली वैल्यूज कब अटेन हुई थी? जब सेल डेड हुआ था। और जब सेल डेड हुआ था इसका मतलब जिंक 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा था मैक्सिमम, कॉपर 2 पॉजिटिव सबसे कम था उस स्टेज में। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास ज्यादा आती है, केसी की वैल्यू अगर ज्यादा आई, मींस वो सेल ज्यादा देर तक वर्किंग करेगा, मींस वो काफी लंबा चलने वाला सेल है। वो सेल रिएक्शन जो है वर्क करने के लिए वो जो ओवरऑल उसका लाइफ रहेगा सेल का वो ज्यादा रहेगा अगर जिस सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। और वो कब होता है? जब जिंक 2 पॉजिटिव मतलब ये वाले कंसंट्रेशन मैक्सिमम तक जा सकती है, मतलब इस तरफ सेल रिएक्शन मैक्सिमम तक गई है, मींस फॉरवर्ड ज्यादा प्रोसीड कर सकती है, काफी देर तक प्रोसीड कर सकती है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है वो। बात समझे? तो केसी की वैल्यू क्यों निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्यों निकालते हैं? ताकि जब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, जिस सेल के लिए सबसे ज्यादा आएगी, मतलब वो सेल सबसे ज्यादा काम करेगा, ज्यादा देर तक काम करेगा। ठीक है, बात समझे? तो इसके लिए ये एडवांटेज है। और ये सीधी हम इसकी कंसंट्रेशन को ना निकालते हुए सीधी हम नॉन इक्वेशन से बता सकते हैं। वो हम कैसे बता सकते हैं? सीधी हम एप्लीकेशन लेते हैं इसकी। देखो, नॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग केसी जो है इसकी कंसंट्रेशन, दिस कंसंट्रेशन, देखो केसी हमने फाइंड किया हुआ था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? जिंक 2 पॉजिटिव आयन इस सेल के लिए अपन कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इसके बराबर है ना, कंसंट्रेशन है। तो इसको इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसके लिए इस सेल रिएक्शन के लिए नॉन इक्वेशन लिखो, मतलब ई ऑफ सेल किसके बराबर होगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल माइनस, या आप ये भी लिख सकते हो 2.303 RT अपॉन NF, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडेज, है ना? यही है ना, ये वैल्यू हमें सब पता। R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज द फैराडेज, इनटू log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ये आ जाएगा एक्वस का Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। और ये किसके बराबर था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा? सेल का सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। स्टैंडर्ड वाला नहीं जीरो होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्डाइज कंडीशन में है, उसमें कंसंट्रेशन अलग है। इस सेल पर्टिकुलर इस कंसंट्रेशन में ये वाली चीज जीरो हो जाएगी जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज द जीरो एट इक्विलिब्रियम, ई ऑफ सेल इज द जीरो, इसकी जगह पे जीरो भरेंगे, इसके बराबर होगी ई जीरो ऑफ सेल, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। और इक्विलिब्रियम स्टेज पे Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव किसके बराबर होता है? Kc के बराबर है, यह भी हमने पढ़ा। इक्विलिब्रियम स्टेज में जो कंसंट्रेशन इनके दोनों की इनकी रेशो वो किसके बराबर होती है? Kc के बराबर, तो log ऑफ Kc। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम सीधा बोल सकते हैं 2.303 इंटू RT अपॉन NF इंटू log ऑफ Kc इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब इस सेल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ हम पता कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आर की वैल्यू हमें पता है, टी की वैल्यू भी पता हो सकती है 298 केल्विन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, फैराडेज कितने, तो केसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बात समझे? नॉन इक्वेशन से हम केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस सेल रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस सेल के लिए जितना ज्यादा होगा उस सेल की लाइफ उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको समझा दिया कि सेल की लाइफ क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव जितना ज्यादा बनेगा मींस सेल उतनी देर तक काम कर रहा था। ठीक है ना? कॉपर 2 पॉजिटिव जितना कम हुआ, वो कम ये कब होता है? जब ये यूटिलाइज्ड होगा। तो जितना कम होगा ये मींस सेल उतनी देर तक काम किया, तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम होना मींस सेल बहुत देर तक वर्क किया, मींस केसी उसके लिए सबसे ज्यादा होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसलिए निकालते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉन इक्वेशन से सीधा कैसे निकाल सकते हैं? इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको ये भी पूछ सकते हैं उस सेल के लिए, गाल्वेनिक सेल, पर्टिकुलर गाल्वेनिक सेल के लिए, यार किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी गाल्वेनिक सेल का ज्यादा है तो क्या उसका मतलब है? ठीक है, और इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं नॉन इक्वेशन को? सीधे समझे? नॉन इक्वेशन हमने लगाई, इक्विलिब्रियम स्टेज पे इसको ले गए नॉन इक्वेशन को। इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब सेल पोटेंशियल फॉर दिस सेल इज जीरो, जीरो भर दिया, दिस इज द स्टैंडर्डाइज कंडीशन, बाकी सभी वैल्यू हमें पता है। और इक्विलिब्रियम पे इनकी रेशो का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमने सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया इसकी जगह। और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसके लिए।
इसके लिए आपको चाहिए होता है एंटी लॉग निकालने के लिए। लॉग को जब उस तरफ लेंगे एंटी लॉग, वो भी हम समझेंगे एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, वो न्यूमेरिकल पोर्शन में देखेंगे किस तरह से सेल रिएक्शन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं कौन सा सेल जो है वो ज्यादा देर तक चलेगा। ठीक है, ओके, इतना रखेंगे, चलो।